भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में अमर रहेंगे। उन्हीं महान क्रांतिकारियों में से एक थे भगत सिंह। उनका जीवन केवल 23 साल का था, लेकिन उन 23 वर्षों में उन्होंने ऐसा इतिहास रचा कि पूरी दुनिया आज भी उन्हें सम्मान से याद करती है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि देशभक्ति, साहस, बलिदान और क्रांति की कहानी है। शहीद भगत सिंह की पूरी कहानी। जन्म और परिवार। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उनका परिवार देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। उनके पिता और चाचा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। कहा जाता है कि जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए, उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। पूरे परिवार ने इसे शुभ संकेत माना। बचपन से ही भगत सिंह बहुत तेज बुद्धि वाले थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनके दिल में सबसे ज्यादा प्रेम अपने देश के लिए था। बचपन में देशभक्ति की भावना। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब छोटे भगत सिंह खेतों में जाकर मिट्टी में बंदूकें बनाने का नाटक करते थे। एक दिन उनके पिता ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं बंदूकें बो रहा हूं ताकि बड़े होकर अंग्रेजों को देश से भगा सकूं। उनकी ये बात सुनकर सभी हैरान रह गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का असर। साल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। अंग्रेज अधिकारी रेजिनल्ड डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी। हजारों लोग मारे गए। उस समय भगत सिंह केवल 12 साल के थे। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, तो वे अगले ही दिन अमृतसर पहुंच गए। वहां उन्होंने खून से सनी मिट्टी अपने हाथों में उठाई और कसम खाई, जब तक भारत आजाद नहीं होगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। पढ़ाई और क्रांतिकारी विचार। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। वहां उनकी मुलाकात कई क्रांतिकारी युवाओं से हुई। वे महात्मा गांधी के आंदोलनों से भी प्रभावित हुए, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि केवल अहिंसा से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने दुनिया भर की क्रांतिकारी किताबें पढ़ीं। वे कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और अन्य क्रांतिकारियों के विचारों से प्रभावित हुए। धीरे धीरे वे एक बड़े क्रांतिकारी बनते गए। नौजवान। भारत सभा की स्थापना। 1926 में भगत सिंह ने युवाओं को जागरूक करने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था युवाओं में देशभक्ति जगाना और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करना। भगत सिंह का मानना था, क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु। साल 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। पूरे देश में इसका विरोध हुआ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। तभी अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर भगत सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। सैंडर्स की हत्या। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर ने बदला लेने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने अंग्रेज अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। असल में उनका निशाना स्कॉट था, लेकिन गलती से सैंडर्स मारा गया। इसके बाद पूरा ब्रिटिश प्रशासन हिल गया। भगत सिंह फरार हो गए और अपने बाल तथा दाढ़ी कटवा ली, ताकि अंग्रेज उन्हें पहचान न सकें। सेंट्रल असेंबली बम कांड। भगत सिंह चाहते थे कि उनकी आवाज पूरे भारत तक पहुंचे। उन्होंने फैसला किया कि ऐसा काम किया जाए जिससे अंग्रेज सरकार हिल जाए, लेकिन किसी निर्दोष की जान न जाए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। बम कम शक्ति वाला था। उसका उद्देश्य हत्या करना नहीं, बल्कि अंग्रेजों को चेतावनी देना था। बम फेंकने के बाद दोनों भागे नहीं। वे वहीं खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फिर उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जेल का संघर्ष। जेल में भगत सिंह ने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, जबकि अंग्रेज कैदियों को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। इसके विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये हड़ताल कई दिनों तक चली। पूरे भारत में भगत सिंह की चर्चा होने लगी। लोग उन्हें अपना हीरो मानने लगे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अंग्रेज सरकार डरने लगी। अदालत में भी भगत सिंह बिल्कुल निडर रहे। वे हर सवाल का जवाब मुस्कुराकर देते थे। उन्होंने कहा, वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। उनकी बातें सुनकर हजारों युवा क्रांति के रास्ते पर चल पड़े।
फांसी की सजा। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। पूरे देश में लोग उन्हें बचाने की मांग करने लगे, लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं मानी। 23 मार्च 1931 की रात तीनों क्रांतिकारियों को फांसी देने का फैसला किया गया। फांसी से पहले तीनों हंसते हुए देशभक्ति के गीत गा रहे थे। कहा जाता है कि फांसी से कुछ समय पहले भगत सिंह व्लादिमीर लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। इसके बाद वे मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़ गए। उनके अंतिम शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देश के लिए शहीद हो गए। देश पर प्रभाव। उनकी शहादत ने पूरे भारत को झकझोर दिया। हर युवा के दिल में आज़ादी की आग और तेज हो गई। लोग भगत सिंह को केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि आज़ादी का प्रतीक मानने लगे। आज भी भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह के विचार। भगत सिंह केवल बहादुर ही नहीं बल्कि एक महान विचारक भी थे। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार। क्रांति मानव जाति का जन्मसिद्ध अधिकार है। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। भगत सिंह क्यों महान थे? उन्होंने बहुत छोटी उम्र में देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। वे निडर और साहसी थे। उन्होंने युवाओं को जागरूक किया। उन्होंने भारतवासियों में आज़ादी की नई उम्मीद जगाई। निष्कर्ष। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम क्या होता है। उन्होंने अपने सपनों, अपने परिवार और अपनी जिंदगी तक को देश के लिए कुर्बान कर दिया। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका साहस, उनका बलिदान और उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे। जब जब भारत की आज़ादी की बात होगी, तब तब एक नाम सबसे गर्व से लिया जाएगा, शहीद भगत सिंह।